बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है और अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बड़े नेताओं के द्वारा भी शुरू हो गया है। कल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि मोदी लहर है और मोदी लहर से बिहार में भाजपा को फ़ायदा होगा। तो इस और उन्होंने चिराग पासवान को लेकर भी यह कहा कि चिराग पासवान को हमने एनडीए से नहीं निकाला, बल्कि वो खुद जो है एनडीए छोड़कर चले गए, क्योंकि सीटों के लिए जो मतभेद थी उसको वो नहीं मान रहे थे और इसलिए वो एनडीए छोड़कर वो बाहर गए। जब इस पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा से पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यह बिल्कुल सही बात है कि बिहार में जो चुनाव है तो मोदी का लहर है और ऐसे में बिहार में जो भी साथी हैं भाजपा के साथ उनको फ़ायदा होगा। और इस पर जो बिहार चुनाव के प्रभारी जो अभी हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी यह कहा कि मोदी की लहर है। जब हम जनता के बीच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मोदी ने क्या कुछ दिया आपको इस कोरोना काल में, पूछते हैं कि अनाज मिला है, तो दोनों हाथ उठाकर उत्साह के साथ बोलते हैं कि मोदी जो है वो मोदी के लिए जो लोगों में उत्सुकता है वो अभी भी है और इससे हमारे साथ साथ जो है अन्य जो साथी हैं भाजपा में उनको भी फ़ायदा होगा। और इस पर जो है देवेंद्र फडणवीस और संजय झा और सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। पूरे देश को नरेंद्र मोदी से फायदा हो रहा है। बिहार चुनाव में भी उनकी लहर रहेगी और उनसे बिहार चुनाव में जरूर फायदा मिलेगा जो उनके सहयोगी हैं। बिल्कुल, कल जो अमित शाह जी ने कहा है वो सारे चीज़ पर मेरे ख्याल से अब तो फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। और वो शुरू से बोल रहे हैं, एक साल पहले भी बोले थे और कल भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से सरकार यहाँ पर बनेगी। और जो बोटकटवा बन के घूम रहे हैं, कन्फ्यूजन कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर, अब इससे स्पष्ट तो कुछ नहीं हो सकता है कि एनडीए में 4 पार्टनर हैं, जेडीयू है, बीजेपी है, हम है और विकासशील इंसान पार्टी, यही 4 है। और हम लोग भी फील्ड में जा कर के देख रहे हैं, लोगों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है इन सब चीज़। सर, घोषणा पत्र जिस तरह का जारी किया है किसानों को लेकर के या स्टूडेंट्स को लेकर के या रोजगार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही गई है महागठबंधन घोषणा पत्र। भाई पता है कि कुछ करना तो है नहीं, कभी क्यों नहीं पूछते हैं कि ये सब जो घोषणा किए तो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए उस 15 साल में क्या किए, कितने लोगों का रोजगार आपने दिया, कैसा रोजगार दिया। अपना जो रोजगार है, जो 52 प्रॉपर्टी के मालिक बन गए इस एज में, वही रोजगार देने की बात कर रहे हैं क्या। तो पता है कि आना तो है नहीं, तो कुछ भी बोल के लोगों को भरमाओ। और लोगों को पता है कि ये आने वाले नहीं हैं। तो लोगों को, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं लोगों को ट्रस्ट भी होना चाहिए ना, विश्वास होना चाहिए आप जो कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सीरियसनेस वाली बात जो कल का घोषणा पत्र है उसमें ले करके है। और किसानों का आपको पता है कि कैसे नवंबर तक अनाज लोगों को दिया जा रहा है, ये 1-1 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में गया। तो लोग को पता है कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला है। जी बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। आप बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में हम कहीं पर भी जाते हैं तो मोदी जी का नाम लेते हैं तो बहुत लोगों में उत्साह दिखाई पड़ता है। अब लोगों को पूछते हैं मोदी जी ने दिया हुआ राशन आप तक पहुंचा, लोग बिल्कुल हाथ उठाकर कहते हैं हाँ जी पहुंचा। आपके अकाउंट में पैसा पहुंचा, लोग कहते हैं पहुंचा। तो एक प्रकार से मोदी जी पर बिहार का और देश का भरोसा है और इसी भरोसे के कारण हमें भी फायदा होगा और हमारे जो साथी उनको भी। देखिए, बिहार की सरकार ने 15 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो 3.5 लाख से ज़्यादा जो पंचायत शिक्षक हैं और जो लाइब्रेरियन हैं उनके वेतन में 20% की वृद्धि की गई है और लगभग 2800 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय हमारे ऊपर आएगा। जिन लोगों ने शिक्षा मित्र नियुक्त किया, लालू जी ने अपने ज़माने में 1500 रुपया दिया करते थे, आज उनको कितना वेतन मिल रहा है उन्हीं लोगों से पूछिए। उसी प्रकार मदरसा एवं संस्कृत के जो शिक्षक हैं और जो गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय हैं उनके भी शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। कोरोना काल में
बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिक के वेतन में 1 महीने का वेतन उनको अतिरिक्त जो है और दिया गया। ये हमारी जो हजारों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं उनके भी मानदेय में 300 रुपये और 230 रुपये की बढ़ोतरी बिहार सरकार ने की है। ये जो 20,000 शिक्षा सेवक हैं और 10,000 तालीमी मरकज़ हैं उनके भी वेतन में हम लोगों ने 1,000 रुपये की वृद्धि की है। ये जो पंचायतों के अंदर जो विकास मित्र काम करते हैं जो दलित लोगों के लिए उनके भी मानदेय में 1,000 की वृद्धि की गई है। किसान सलाहकार जो हैं उनके भी मानदेय में 1,000 की वृद्धि की गई है। तो जो लोग लंबा वायदा कर रहे हैं उनको जब राज करने का मौका मिला तो कुछ नहीं किया। उनसे पूछे कि उन्होंने किसान सलाहकार नियुक्त किया था क्या, तालीमी मरकज़ शिक्षा सेवक उन्होंने नियुक्त किया था क्या, उनके समय आंगनबाड़ी सेविकाओं को क्या मिलता था, शिक्षकों को क्या मिलता था। और हम लोग को जो मौका मिला है तो घोर वित्तीय संकट के बावजूद जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे सेवक हैं, उनके वेतन में और ईपीएफ के अंदर भारी बढ़ोतरी करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया है।